मोमिन का एहतराम बेहद जरूरी है। यहाँ तक कि फर्ज हैं, उसकी तौहीन करीब करीब कुफ्र है। इस्लाम इंसानियत की सारी खूबियां मोमिन में मौजूद होने की ताकीद करता है। जिस तरह जिंदगी में मोमिन का अदब व एहतराम जरूरी है, उसी तरह उसके इंतकाल के बाद भी जरूरी है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मुर्दों को दफनाने का हुक्म दिया है और कब्रों के ऊपर चलने से मना फरमाया है। हदीस शरीफ में है, जो किसी के जनाजा को 40 कदम लेकर चले, उसके 40 गुनाहे कबीरा माफ हो जाते हैं। जनाजा देखने, उसे उठाने और लेकर चलने से आदमी को अपनी भी मौत की याद आती है। कुछ देर के लिए वो सोचता है कि एक दिन हमारा भी यही हाल होने वाला है, मुझे भी अपने रब के दरबार में पेश होना पड़ेगा, अपने किए का हिसाब व जवाब देना पड़ेगा। मौत की याद से इंसान अगर गंभीरता से सोचे तो उसकी काया पलट सकती है। इसीलिए तो ताजदारे अंबिया पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रों की ज़ियारत किया करो, इससे तुम्हें अपनी मौत की याद आएगी। मौत की याद से इंसान अपने गुनाहों से तौबा कर सकता है और फिर उसकी जिंदगी एक नए रास्ते पर चलने लगेगी, जो आखिरत में उसकी काफी मदद करेगी। जनाजे को कंधा देना इबादत है, इसमें कोताही नहीं करनी चाहिए। हमारे आका ने हजरत सअद बिन जुरारा रदी अल्लाह अन्हु का जनाजा उठाया। सुन्नत यह है कि 4 आदमी मिलकर जनाजा उठाए, एक एक पाया, एक एक कंधे पर रहे। ये भी सुन्नत है कि पहले दाहिने सिरहाने, फिर दाहिने पैर की तरफ, फिर बाएं सिरहाने और फिर बाएं पैर की तरफ कंधा दे। छोटा बच्चा जो उठाए जाने के काबिल हो, उसे हाथ पर उठाकर भी ले जा सकते हैं। जनाजा इस रफ्तार से लेकर चले कि मुर्दे को झटका न लगे। साथ चलने वाले लोग जनाजे के पीछे चले। औरतों को जनाजे के साथ जाना नाजायज है। जनाजे के साथ अगरबत्ती या लोबान सुलगाकर ले जाना मना है। जनाजा जब तक रखा न जाए तब तक बैठना मकरूह है। पड़ोसी रिश्तेदार या किसी नेक मर्द औरत के जनाजे में शरीक होना नफल नमाज पढ़ने से अफजल है। जनाजे में शरीक होने वाले को बिना नमाजे जनाजा पढ़े वापस नहीं जाना चाहिए। नमाजे जनाजा फर्जे किफायता है। अगर कुछ लोगों ने पढ़ ली तो सब बरी हो गए, और अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो जिन जिन लोगों की मौत की खबर मिली वो सब गुनहगार होंगे। जो आदमी नमाजे जनाजा फर्ज न माने वो काफिर हैं। इसके लिए जमात शर्त नहीं, एक आदमी भी पढ़ लेगा तो फर्ज अदा हो जाएगा। आजकल देखा जाता है कि लोग जूता पहनकर और कुछ लोग जूते चप्पल पर खड़े होकर जनाजा की नमाज पढ़ लिया करते हैं। ऐसी सूरत में जूता और वो जमीन जिस पर खड़े होकर नमाज अदा की जाए, उन दोनों का पाक होना जरूरी है, वरना नमाज नहीं होगी। हर मुसलमान की नमाजे जनाजा पढ़ी जाएगी, अगरचे वो कितना बड़ा गुनहगार क्यों न हो। फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी नमाजे जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी, जो इस तरह हैं। एक बागी, गद्दार। 2 डाकू जो डाका डालते, मारा जाए उसे न तो कुस्ल दिया जाएगा और न ही उसकी नमाजे जनाजा पढ़ाई जाएगी। 3 जो नाहक की तरफदारी करते हुए मारा जाए। 4 जिसने किसी का गला घोंटकर मार दिया हो। 5 शहर में रात को हथियार लेकर लूट मार करने वाले भी डाकू की गिनती में आते हैं। अगर इस हालत में मारे जाए तो उनकी नमाजे जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। 6 माँ बाप का कत्ल करने वाले लोग। 7 किसी का माल छीनने के दौरान मारे जाने वाले की भी नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी। खुदकुशी माना कि हराम है, लेकिन खुदकुशी करने वाले की नमाजे जनाजा पढ़ी जाएगी। आम रास्ते और दूसरों की जमीन पर नमाजे जनाजा पढ़ना मना है। हाँ, अगर उसके मालिक से इसकी इजाजत ली हो तो पढ़ सकते हैं। मैयत को दफन करना फर्जे किफाया है। जहां इंतकाल हुआ वहीं दफन न करे, बल्कि कब्रिस्तान में दफन करना चाहिए। कब्र के अंदर चटाई वगैरह बिछाना नाजायज है। मैयत को कब्र में रखते वक्त दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह अला मिल्लते रसूलिल्लाह। मुस्तहब ये है कि दफन के बाद अलिफ लाम मीम से मुफलिहुन तक और आमने रसूल से अल्लल कौमिल काफिरिन तक पढ़े। दफन के बाद तकरीबन आधा घंटा कब्र के पास बैठकर तिलावत करे, उसके मगफिरत की दुआ करे और दुआ करे कि मुनकर नकीर के सवालों के जवाब आसानी से दे। मिट्टी देने की दुआ। पहली बार मिट्टी डाले तो ये दुआ पढ़े, मिन्हा खल्कनकुम,
दूसरी बार मिट्टी डाले तो ये दुआ पढ़े, वफ़ीहा नुईदुकुम। तीसरी बार मिट्टी डाले तो ये दुआ पढ़े, वमिन्हा नुखरिजुकुम। तारतन उखरा पढ़े। इसका मतलब ये है कि हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया और फिर मरने के बाद इसी मिट्टी के हवाले करके और कयामत में तुम्हें फिर इसी मिट्टी से दोबारा निकालेंगे।